भाई, अरे कहाँ जा रहा है? ओ भाई, अरे भाई कहाँ जा रहा है भाई? रुकना। एक तो अंदर पिक्चर भी नहीं देखने दी, पूरा थिएटर घुमाया, फिर बोलता गलत पिक्चर है। अरे एक ही थिएटर में एक ही पिक्चर का एक ही शो है, फिर गलत कैसे हो गया भाई? वही तो समझ में नहीं आ रहा ना कि कहाँ चले गए। कौन? पिक्चर कहाँ चली गई? सॉरी, चलो। अरे क्या चलो, चालू दुकान में से उठा के लेके अभी बोल रहे चलो। सॉरी जेठालाल, चलो चलो। हाँ चलो। मेरा मतलब है, मेरे मना करने पर भी तू यहाँ पिक्चर देखने क्यों आया? सेठ जी, आप भी तो भांडुप का शोरूम का बोल के यहाँ शो देखने आए ना? अरे भाई मुझे नहीं आना था, ये मुझे जबरदस्ती लेके आया भीड़े, दोस्ती की कसम खिला के। भाई चल रहा है। अरे चिमटा काट दो माला। मैं तो कह रहा था सेम पिंच। मुझे भी पिक्चर देखने आना नहीं था, लेकिन फिर बावरी जी ने आपकी कसम दी, इसलिए मुझे आना पड़ा। अरे मेरी कसम क्यों दी तूने बावरी? सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। पर आप इन्हें मत डांटिए, ये तो बहुत मना कर रहे थे, लेकिन मैं ही जबरदस्ती यहाँ पिक्चर देखने के लिए लेकर आई। अरे क्या इंटरवल हुआ क्या? नहीं, इंटरवल नहीं हुआ, फिल्म खत्म हो गई। अब तो हमारे शो का टाइम है। अरे भिड़े, तूने शो का टाइम भी नहीं देखा? पिक्चर खत्म हो गई। वो सॉरी, जल्दबाजी में भूल गया मैं। क्या तू कर? अरे नमस्ते बबीता जी। अरे बागा भाई, बावरी, आप दोनों भी मूवी देखने आए हो? नेक्स्ट शो तो हमारा ही है। ओह नाइस। और जिशा जी, आपको मूवी कैसी लगी? अरे कहाँ देखे बबीता जी, भिड़े ना देखने ही नहीं दी। कह रहा है कि हम लोग गलत पिक्चर में आ गए, ये पिक्चर हमको नहीं देखनी थी। हाँ, वो क्या हुआ बबीता जी, वो टाइम और फिल्म में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। वैसे मूवी बहुत अच्छी है, बिल्कुल मिस मत करना। हाँ? अच्छा इतनी अच्छी है? हाँ? मतलब 2-3 बार देख सके ऐसी? आई गेस 2 बार तो देख ही सकते हैं। अरे वाह, फिर तो मैं अभी देखने बैठ जाता हूँ। तो बबीता जी आप भी आइए ना, मुझे कंपनी दीजिए ना, टिकट भी है। बगा तेरे 2 टिकट है ना, मुझे दे दे। अरे नहीं जेठा जी, एक्चुअली हमारे कुछ फ्रेंड्स हमारे लिए लंच में वेट कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे जाना है। ओह So about the time, okay? Bye bye. See you. Bye. Bye. सेठ जी, जाऊं? क्या जाऊं अभी, चल आया ये तो पिक्चर देख के आ, और क्या। आप पिक्चर देखने जाने की बात कर रहे थे ना? नहीं। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। चलते हैं भिड़े भाई, आइए बावरी जी। जेठालाल 1 सेकंड, सॉरी। अरे क्या सॉरी भिड़े यार, तेरी वजह से कितना टाइम खोटी हो गया, पूरा मूड का सत्यानाश भी हो गया। सॉरी भाई, क्या करूँ अभी। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए टिकट लेके आता हूँ। भागा बावरी तो अंदर है ही, तुम भी पिक्चर देख लो ना। अरे भाई मुझे कहाँ पिक्चर देखनी थी भाई, मुझे तो दुकान छोड़ के आना ही नहीं था। तू कसम देख के इधर लेके आया करके मैं आया। और वैसे भी अभी भागा इधर है तो नट्टू काका बेचारे दुकान में अकेले है, मुझे दुकान ही जाना पड़ेगा। हाँ बोल माधवी। कहाँ हो आप? मैं सिनेमा हॉल में। सोनू मिली? सोनू और टप्पू दोनों यहाँ पे नहीं मिले, या तो वो यहाँ पे आए नहीं, या तो वो मुझे देखकर भाग गए होंगे। ये देवा, कहाँ गए होंगे ये? एक मिनट। अबे क्या हुआ, कौन आया? ओ, टप्पू और सोनू साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। उनसे पूछो कहाँ थे वो लोग। कहाँ गए थे तुम दोनों? बाबा है, कहाँ? आई बाबा से कहो घर आ जाए, फिर हम सब बता देंगे। ओह, हाँ सुना, मैंने सुना, मैं आ रहा हूँ घर पे। या लोकर। सोनू टप्पू, अब तुम दोनों की खैर नहीं। तुम दोनों मुझे तो बताओ, कहाँ गए थे तुम दोनों? आई बाबा को आ जाने दो, हम आप दोनों को एक साथ ही बताएंगे। सोनू टप्पू, तुम्हें लग रहा होगा ना कि माधवी को मस्का मारेंगे तो वो तुम्हें बचा लेगी, कि नहीं, आज तुम लोगों की खैर नहीं। रिक्शा, गोकुलम सोसाइटी पाउडर के लिए। क्या सोचते सोचते आ रहे होंगे देवजड़े। परमेश्वरा सांभाळून घे रे बाबा। आले आले आले। अहो
एक मिनट, सबसे पहले ये बताओ कि टप्पू और सोनू ने कुछ बताया? नहीं, वो कह रहे हैं कि आपके आने के बाद ही बताएंगे, लेकिन निका मिनट ऐका ना, आहो, मुझे पता है आप बहुत गुस्से में हैं, लेकिन बच्चों को जो कहना है ना, ऐका, काय झालं? मी काय म्हणते, बच्चों को जो कहना है ना पहले सुन लीजिए शांति से, उसके बाद आपको जो डांटना है ना डांटिए। हाँ, अरे हाँ, सोनू को ये पता है कि आप उसके कॉलेज गए थे, लेकिन उसको मैंने ये नहीं बताया कि सोनू और टप्पू को ढूंढने आप डायमंड सिनेमा हॉल तक गए थे। सो प्लीज आप भी मत बताना प्लीज। माधवी, सबसे पहले मैं उनकी बात सुनूंगा, उसके बाद ही कहूंगा, ठीक है? लेकिन दिमाग थोड़ा ठंडा, आहो सावकाश। सोनू, घर आने में इतनी देर क्यों हुई? कहाँ थी तुम? बाबा मुझे पता है आप बहुत गुस्सा है, और मुझे ये भी पता है कि आप कोथिंबर वड़ी देने मुझे कॉलेज आए थे और मैं वहां पर नहीं थी। मैं ये भी जानती हूँ कि आपको पता है मैं टप्पू को लेकर कॉलेज के बाहर गई थी, और दिया ने आपको फोन कर ये बताया कि उसने हमें डायमंड सिनेमा के बाहर देखा है। मतलब ये सारी बातें सच है ना? हाँ, मैंने तुमसे पूछा सोनू, ये सारी बातें सच है ना? हाँ बाबा। देखा माधवी, ये टप्पू की वजह से अपनी सोनू भी। बाबा प्लीज टप्पू को कुछ मत बोलिए। मुझे बोलिए, टप्पू को कुछ मत बोलिए। तुम सामने से। बाबा प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं सब बताती हूँ। पहले आप और आई अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें क्यों बंद करनी है? हाँ, बिल्कुल मत बंद करना आंखें। जो भी बात बोलनी है आंखों में आंखें डालकर बोलो। अंकल, हम आपकी आंखों से आंखें नहीं मिला सकते। आप प्लीज सोनू की बात मानिए और आंख बंद कीजिए ना प्लीज। नहीं करेंगे आंखें बंद, हमें जवाब चाहिए, मुंह से बोलो। बाबा आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, आप आंखें तो बंद कीजिए। एक मिनट, अगर वो इतना कह रही है ना तो कर लेते हैं आंखें बंद, सुन तो लेते हैं क्या कहना है। ठीक है। बाबा नो चीटिंग। सोनू मैं 1 मिनट में आया। 1 मिनट। ए टप्पू रुको, टप्पू। देखा माधवी, देखा तुमने? इसीलिए हमें आंखें बंद करने को कहा ताकि ये टप्पू को यहाँ से भगा सके। अरे नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। अगर टप्पू को भागना होता तो वो यहाँ पर आके आपका वेट क्यों करता? आप प्लीज आंखें बंद कीजिए ना प्लीज। सर, अब आप आंखें खोल सकते हैं। आई बाबा, यही तो आपके लिए सरप्राइज है। ये कपड़े आप दोनों के लिए। अगं भाई, हमारे लिए? हाँ बाबा, ये आपके लिए ब्लेजर और आई ये तुम्हारे लिए साड़ी। बाबा कई दिनों से आपका मन था ना ऐसा ब्लेजर लेने का? हाँ, लेकिन और आई आप भी तो कितने दिनों से सोच रही थी गणेश चतुर्थी आ रही है तो एक नई साड़ी खरीदनी है। हाँ पर ये आपकी प्यारी बेटी सोनू की तरफ से आप दोनों के लिए स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट है। तुम्हारी तरफ से सरप्राइज गिफ्ट? लेकिन सोनू, ये ब्लेजर, ये साड़ी, ये तो महंगे लग रहे हैं। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से हैं? मैंने तो नहीं दिए थे तुम्हें पैसे। भाती, तुमने दिए थे? नहीं, मैंने भी नहीं दिए। नहीं भिड़े अंकल, मैंने भी नहीं दिए। आई बाबा, मैंने दिल्ली की वर्कशॉप में जो प्रोजेक्ट किया था उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। उस प्राइज में मुझे 21,000 रुपए मिले थे और उन्हीं पैसों से मैंने आप दोनों के लिए ये गिफ्ट्स खरीदे। सोनू, अगर इसकी क्या जरूरत थी बड़ा? आई बाबा, आप बचपन से मुझे गिफ्ट्स देते आ रहे हैं। इस बार मेरा भी मन था कि मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आऊं। मुझे जैसे ही इनाम मिला मैंने तभी सोच लिया था कि इन पैसों से मैं आप दोनों के लिए गिफ्ट खरीदूंगी। आखिर एक बेटी का भी तो कोई फर्ज होता है ना।
तो मैं A1 शॉपिंग सेंटर गई और वहाँ से आप दोनों के लिए ये गिफ्ट लेकर आई। अच्छा मतलब तुम टप्पू के साथ कॉलेज से A1 शॉपिंग सेंटर गई थी हमारे लिए गिफ्ट्स खरीदने? हाँ, वो डायमंड सिनेमा हॉल के पास है ना, वो वाला A1 शॉपिंग सेंटर। और दिया ने हमें वहां देखा तो उसे लगा कि हम लोग डायमंड सिनेमा हॉल में जा रहे हैं। जब हमने तुम्हें फोन किया था सोनू, तब तुम हमारे लिए गिफ्ट खरीद रही थी। बाबा, आप दोनों को सरप्राइज देना था ना, इसलिए मैंने झूठ बोला कि मैं कॉलेज में हूँ और आई से वीडियो कॉल पे बात भी नहीं की। और बाबा, आपको जो ये ब्लेजर बहुत पसंद आया ना, ये सिलेक्ट करने में टप्पू ने मेरी बहुत हेल्प की। और आई आपकी पसंद तो मुझे पता ही थी। बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। बाबू थैंक यू फॉर दिस ब्लेजर एंड आई एम सॉरी बेटा। अरे बाबा, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। पता है सोनू, तुझे कॉलेज में ना देखकर ये इतने टेंशन में आ गए थे। तो आऊंगा ही ना माधवी। और सोनू, गिफ्ट लेने जाने के लिए लेक्चर बंक करने की क्या जरूरत थी? अरे बाबा, वो सब पढ़ाई तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आज तो वैसे भी रिवीजन लेक्चर था। और मेरे तो आज फ्री लेक्चर्स थे। ओह, फ्री लेक्चर थे, मतलब बाकी के दिनों में तुम पैसे देकर लेक्चर में बैठते हो? वैसे भिड़े अंकल, आप कॉलेज आए थे वो तो हमें पता है, लेकिन माधवी आंटी ने जब आपको फोन किया तब आप कहाँ थे? तब वो मैं अचार पापड़ की डिलीवरी करने गए थे। हाँ, अचार पापड़ की डिलीवरी करने गया था। ठीक है आई बाबा, बट अब ये तो बताइए कि सरप्राइज गिफ्ट कैसा लगा? अगो मस्त से बड़ा सुंदर साड़ी है अगदी। इतनी महंगी साड़ी तो मैं खुद से कभी नहीं खरीदती। और सच कहूं सुनो तो मेरा भी मन था ऐसा स्टाइलिश ब्लेजर खरीदने का, लेकिन फिर मैं सोचता था कि क्यों खरीदना है, महंगा है, इसलिए टालता था। हमेशा की तरह। हाँ, लेकिन सोनू, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा मन है ऐसा ब्लेजर लेने का? हाँ, हमने तो तुझे कभी बोला भी नहीं। हाँ, आपकी बेटी हूँ मैं। आप भले ही बोल के ना बताएं, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है वो आपकी आंखों से पढ़ लेती हूँ मैं। सोनू आपके लिए इतने प्यार से गिफ्ट लेकर आई है, तो आपको पहन के दिखाना होगा। हाँ आई बाबा, जल्दी से जाइए और पहन के दिखाइए। अभी अभी अभी, चल 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 चल। ओह भिड़े अंकल, वाह क्या बात है। ओह, बाबा, आप तो इस ब्लेजर में एकदम डैशिंग लग रहे हो। और आई, आप इतनी खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। एक मिनट। बाबा, आप तो हीरो लग रहे हो। और आई आपकी हीरोइन। हाँ, है ना? सेल्फी हो जाए, सेल्फी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सुनो बेटा, फिर से एक बार सॉरी कि मैंने तुम दोनों पे गुस्सा किया। लेकिन बेटा, एक बात कहना चाहूंगा, माना कि सरप्राइज देने के लिए तुमने सच्चाई छुपाई और झूठ बोला, लेकिन कभी ऐसा झूठ मत बोलना बेटा जिससे सामने वालों को तकलीफ हो। सॉरी बाबा, झूठ बोलने के लिए। और भिड़े अंकल, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम जब भी कॉलेज बंक करके मूवी देखने जाएंगे ना, तो आपको बता कर ही जाएंगे। बाय भिड़े अंकल, बाय माधवी आंटी। आई बाबा, मैं अभी आई। हाँ, ओके बेटा। तो मास्टर जी, कैसी रही पिक्चर डायमंड सिनेमा हॉल में? अरे काय की पिक्चर माधवी, ये सोनू और टप्पू को ढूंढने के चक्कर में मैं और जेठालाल पूरा सिनेमा हॉल घूम ही रहे थे। गो बेचारे जेठा भाई। अरे जेठा भाई से याद आया, जेठालाल को फोन करके बोलता हूँ कि ये सिनेमा हॉल वाली बात किसी को ना बताए। हाँ, लवकर सांगा। गोकुलधाम सोसाइटी में बात पता चल गई ना, तो सोनू और टप्पू तक बात पहुंचेगी ही पहुंचेगी। उनको पता चल जाएगा ना, तो उन दोनों का बेचारों का दिल टूट जाएगा। और खास करके सोनू का। क्या सोचेगी वो? मेरे आई बाबा को मुझ पर विश्वास ही नहीं है। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अभी बोलता हूँ जेठालाल को। हाँ, लवकर। हाँ बोल भाई, अभी क्या है? हाँ जेठालाल, कहाँ हो तुम?
ए भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ तो मुझे बख्श दे भाई। अबे मुझे कोई पिक्चर विक्चर नहीं देखना है। तू पहले ही मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर चुका है। ये दुकान का टाइम वेस्ट करके वो पिक्चर दिखाने ले गया और डेले हाथ दे के लेके आया। कहते काहे नहीं भाई, तू बस मुझे माफ कर। जेठालाल एक मिनट मेरी बात तो सुनो प्लीज। अरे भाई मैंने बोला ना मुझे नहीं देखने कोई पिक्चर विक्चर भाई। नहीं पिक्चर की बात ही नहीं है, लेकिन तो दूसरी बात है, मुझे कुछ चाहिए। अच्छा क्या पैसा चाहिए? अरे पैसे नहीं भाई, तो मुझे तुमसे एक वादा चाहिए, वचन चाहिए। तू अभी किधर मुंबई देवी है क्या? मुंबई देवी? भांग भांग पे के बैठा है क्या? भांग का क्या संबंध यहाँ पे जेठालाल? अरे तो प्रेमिका की तरह वादा क्या मांग रहा है तू मुझसे? क्यों जेठालाल? प्रेमिका ही वादा ले सकती है, एक दोस्त से वादा नहीं ले सकता? अरे दोस्ती वाला वादा चाहिए ना। शब मुद्दे से बोला ना। तेज बोलते हैं, दोस्ती वाला वादा। अच्छा हाँ बोल भाई बोल, क्या वादा चाहिए बोल। जेठालाल ये आज जो हम लोग डायमंड सिनेमा हॉल गए थे ना, ये बात तुम गोकुलधाम सोसाइटी में किसी को नहीं बताओगे। क्यों? वो मत पूछो जेठालाल, मुझसे वादा करो प्लीज। अरे पर क्यों? मैं तुम्हें नहीं बता सकता जेठालाल, इट्स रिक्वेस्ट। ठीक है चल मैं वादा करूंगा, लेकिन एक शर्त पे। क्या क्या? कि आइंदा अगर तुम मुझे कभी भी पिक्चर दिखाने ले जाओगे तो पूरी पिक्चर देखने के बाद ही तुम मुझे थिएटर से वापस ले आओगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है चल मैं भी वादा करता हूँ कि आज की बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ठीक है? किसी को नहीं? हाँ, चाचा जी को नहीं, टप्पू को नहीं, छोटा छोटे दोस्तों को नहीं? हाँ भाई किसी को नहीं बताऊंगा, दया को भी नहीं बताऊंगा बस। हाँ थैंक यू जेठालाल, थैंक यू सो मच। हाँ जेठालाल और एक वादा चाहिए। अरे भाई कितने वादे चाहिए तुझे भाई? नहीं ये आखिरी वाला है। बोल। यही कि ये जो वादा मैंने तुमसे लिया है, इसका तुम आगे जाके फायदा नहीं उठाओगे। ओ भाऊ मला काय फालतू समझ लाए काय? हाँ? अरे मैं कच्ची मारू हूँ, और कच्ची मारू एक बार जबान देता है ना तो खुद टूट जाएगा, लेकिन अपना दिया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ेगा। हाँ थैंक यू जेठालाल। अभी मैं तुम्हें जरा भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, जी लो अपनी जिंदगी। हाँ थैंक यू। हाँ अच्छा है भाई, हाँ सुन। हाँ तू जो है पिक्चर की स्टोरी बता रहा था ना, बहुत बढ़िया स्टोरी है भाई। जरा पता तो करे पिक्चर कहाँ चल रही है, जाके देखते हैं एक बार। हाँ बिल्कुल, मैं पता चलती तुम्हें बता दूंगा जेठालाल। ओके ओके चल। हाँ हश साला फोन कर दिया मैंने जेठालाल को। हाँ और जेठालाल ने वादा किया है कि ये बात वो किसी को नहीं बताएगा। साला अब टेंशन उतर गया, हल्का हल्का लग रहा है अभी। आपने भी टेंशन ले लिया और मुझे भी दे दिया। माधवी मुझे टेंशन लेने में मजा थोड़ी आता है, परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि टेंशन हो गया। पर मुझे अभी भी लगता है कि आपको अपनी बेटी पर विश्वास रखना चाहिए था। माधवी मुझे पूरा विश्वास है सोनू पर, लेकिन क्या करूं, बेटी का पिता हूं और बेटी के पिता को चिंता तो रहती है ना। कोई बात नहीं, उसको चिंता करना नहीं, उसको ख्याल रखना बोलते हैं। और ख्याल कब टेंशन में पलट जाए पता ही नहीं चलता। हाँ वो तो है। और सोनू भी हमारा कितना ख्याल रखती है, देखा आपने? हाँ बिल्कुल, आमतौर पर इनाम मिलने पर बच्चे अपने लिए कुछ खरीदते हैं, लेकिन सोनू ने अपने लिए नहीं हमारे लिए गिफ्ट्स खरीदे माधवी। हाँ अपने बारे में जरा भी नहीं सोचा उसने। नहीं कितना मस्त ब्लेजर गिफ्ट किया है सोनू ने मुझे। हाँ मुझे मेरी सोनू पर गर्व है। मुझे भी। देवा तुझे खूब खूब आभार, तुमने हमें सोनू जैसी बेटी दी। आपकी कृपा ऐसे ही सोनू पर बनाए रखना, उसको सुखी रखना हमेशा, और अगले 7 जन्म तक हमें बेटी के रूप में सोनू ही देना, नहीं कहो? यस। माधवी उठो 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 उठो। मैं क्या बोलता हूँ, हम तीनों बहुत दिन से कहीं घूमने नहीं गए, तो अभी जरा घूमने चले। अरे वाह, जाओ मस्त पिक्चर देखने चलते हैं, डायमंड सिनेमा हॉल। नहीं वहाँ नहीं जाएंगे। वहाँ के सिक्योरिटी वाले और वो टिकट वाले ने पूछ लिया कि दोपहर को तो आए थे, फिर से क्यों आए, तो क्या बोलूंगा? पता है मजाक कर रही हूँ, कहीं और चलते हैं पिक्चर देखने। हाँ फिर सकरा पे घूमने जाएंगे मस्त बेकी, और खाना भी बाहर ही खाएंगे। चलो तो फिर मैं तो तैयारी हूँ नई साड़ी पहन के। हाँ मैं भी तैयारी हूँ। अभी सोनू को बोलते, सोनू सोनू तुम मैं और आई तीनों अभी घूमने बाहर जा रहे हैं। सबसे पहले तो पिक्चर देखने जाएंगे, फिर सखारम पे घूमेंगे और किसी बढ़िया होटल में खाना खाएंगे। मित्रों, माता पिता का अपने बच्चों के लिए उनकी चिंता करना और उन पर विश्वास रखना एक ही तराजू के 2 पिल हैं।
और माता पिता को इनमें संतुलन साधना पड़ता है कि दोनों तराजू के पलड़े बराबर रहे। वीरे ने कुछ देर के लिए संतुलन खो दिया था। चिंता का पलड़ा भारी हो गया, इसीलिए विश्वास का पलड़ा कम हो गया और वो सोनू पे शक कर बैठा। लेकिन सोनू ने जो किया उससे भिड़े के विश्वास का पलड़ा फिर से भारी हो गया। और सोनू ने जो किया उसमें बहुत बड़ी सीख है युवाओं के लिए, बच्चों के लिए। माँ बाप का विश्वास कभी मत तोड़िए, वरना उन्हें बहुत ठेस पहुंचेगी। हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना करते हैं, संघर्ष करते हैं ताकि हमारे भविष्य का निर्माण हो, अच्छे भविष्य का निर्माण हो। दुख दर्द उठाते हैं और कोई अपेक्षा नहीं हमसे, सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं हम पर। हम बदले में क्या करते हैं सोचिए कभी। यदि हम कभी अपने माँ बाप के लिए थोड़ा बहुत कुछ करें, उन्हें बहुत खुशी मिलेगी, जीवन आनंदमय होगा। और यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आगे क्या होता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.